दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि ये सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें 40 सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और देखिए 40 में आपका कितना सही हो पाता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ठीक है ना, तो इनका किस नगर में हुआ था, इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज लगातार मिलता है। अगर हम आपको बता दें कि अगर चैप्टर वाइज अगर ऑब्जेक्टिव आप नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर प्ले लिस्ट को आप चेक करें, क्योंकि वहां बेहतरीन तरीका से प्रत्येक चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बना हुआ है प्रत्येक विषय का। देखिए सेकेंड नंबर प्रश्न कर रहा है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो इसका दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा विद्युत। विद्युत का प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न करा है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 1917 में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, और देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो चौथा का आंसर क्या होगा, चौथा का आंसर बी नंबर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न, और देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला। ठीक है ना, 1977 के लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला, तो पांच का आंसर क्या हो जाएगा, पांच का आंसर जो है वो बी नंबर हो जाएगा, जनता पार्टी को मिला था। किसका, तो जनता पार्टी को मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। छठा नंबर प्रश्न, और देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कहा है, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो छह का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, अब्राहम लिंकन के द्वारा इसका अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा को दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पीतल बनाया जाता है। ठीक है ना, पीतल बनाया जाता है, तो पीतल किससे बनाया जाता है, सात का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाते हैं हम लोग। आठवां नंबर प्रश्न क्या कहा है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ठीक है ना, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो आठ का आंसर क्या हो जाएगा, आठ का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, सरपंच इसका आंसर हो जाएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नौवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो नौ का आंसर क्या हो जाएगा, नौ का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, मेजनी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, बांका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है ना, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर जो है ए नंबर, आतंकवाद जो है ना, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा में नहीं आता है। सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है, ये सभी प्राकृतिक आपदा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न, और देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। ठीक है ना, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, तो 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, राजस्थान में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न, और 14 नंबर प्रश्न कह रहा है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ठीक है ना, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना था, तो 14 का आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो जाएगा, नीति आयोग को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। ठीक है ना, निम्न में से कौन बीमारू राज्य, बीमारू राज्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो इनमें से कोई नहीं है जिसको बीमारू राज्य से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 1980 में
आप समझ लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1980 में हुआ था, और कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस का कै गो नाम बदला है, इसलिए पहले से कांग्रेस है, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्थापना कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना 1980 में हुआ, ठीक है। मतलब भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से कांग्रेस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 17 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का आंसर जो है वो हो जाएगा क्या, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, जादूगोड़ा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सुनामी कहां आती है, ठीक है ना। सुनामी कहां आती है, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, समुद्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न, और देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, ठीक है ना। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न, दोस्तों 20 प्रश्न हो गया है, अब मात्र 20 प्रश्न बचा हुआ है, जो कि आपको मात्र 5 से 6 मिनट मेरे साथ समय आपको देना है। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह बात को कहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न, और देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, 22 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, ठीक है ना। बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, रोहतास जिले में है, सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 24 नंबर प्रश्न कर रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई, तो इसका स्थापना, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1907 में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, जिम्मरमैन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर जो है ओ सी नंबर हो जाएगा, व्यवसायिक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न, और 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 27 का आंसर क्या है, सी नंबर है, 1952 इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न, और देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर जो है वो सी नंबर हो जाएगा, 1930 दांडी, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था, तो कहां से हुआ था, तो दांडी से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, 29 का आंसर क्या होगा, बी नंबर, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न, और देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो 30 का आंसर क्या होगा, 30 का आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, विद्युत इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, ठीक है ना। संचार का लोकप्रिय साधन है, कौन सा साधन है, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, मोबाइल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था, ठीक है ना। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, पानी की
कीमत में वृद्धि, ठीक है ना, पानी की कीमत में वृद्धि, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 33वां प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? 33 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। मोर जो है ना वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, पटना हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 35वां प्रश्न क्या कर रहा है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36वां प्रश्न क्या कर रहा है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, ठीक है ना, गुटेनबर्ग का जन्म कहां हुआ था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, जर्मनी में इसका आंसर हुआ था, ठीक है ना, इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 37वां प्रश्न क्या कर रहा है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, ठीक है ना, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, धर्म पर होता है, इसका आंसर धर्म पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 38वां प्रश्न क्या कर रहा है? 38वां प्रश्न कर रहा है सोपानी कृषि प्रचलित है, ठीक है ना, सोपानी कृषि प्रचलित है। और देख लीजिए सोपानी कृषि किस लिए प्रचलित है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक है ना, सोपानी कृषि कहां प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न की ओर चल गए हैं हम लोग। 39वां प्रश्न कह रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय का रचना है, ठीक है ना, लियो टॉलस्टॉय इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 40वां प्रश्न है क्या कि चावल है, ठीक है ना, चावल है। तो चावल क्या है? ठीक है, तो चावल जो है वह एक खरीफ फसल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यहां पर 41 प्रश्न टाइप हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं है। मेरे जवाब देने से पहले, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर लेंगे। देखिए नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां तक क्या हो गया? 41 प्रश्न हो गया। तो 41 प्रश्न में आपका कितना सही हो गया जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में एक बार जरूर शेयर कर देंगे। धन्यवाद मेरे दोस्त।